सभी दोस्तों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुंचे हैं मोखरा धाम पर। साध्वी जी का 3 दिन पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था। आज फिर मौका मिल गया यहाँ आने के लिए। आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, हमने उनकी भी रिपोर्ट ली है, वो भी आपको दिखाएंगे। जी टोड़ा दून पर आपका स्वागत है। आदेश जी, ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया। अभी काम धंधे का टाइम चल रहा है, फिर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत आ रही जी, इसका क्या कारण है? देखिए जी, जिसको परेशानी होगी वो तो चाहे काम धंधा हो चाहे कुछ भी हो, वो आदमी तो 100 कोस पे भी आओगा। तो इसी तरीके से जनता भीड़ लगी हुई है, अपने झाड़े चल रहे हैं, उसमें से टाइम निकाल के आपको भी दिया है। जैसे मोखरा मंदिर में देते थे, पुर देते थे आपको टाइम, उस तरीके से बाकी भीड़ ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। अभी जी साइंस का ज़माना है, साइंस ने बहुत तरक्की करी है। चांद पे भी, चांद से ऊपर भी, बुध ग्रह पे भी जा ली। कई लोग कहते हैं जी झाड़े झपटा पे क्या विश्वास करना है, डॉक्टरी लाइन पे विश्वास करो, दवाइयों पर करो, टेबलेट पर करो। झाड़े में ऐसी क्या करामात है जी? देखिए जी, कुछ लोग हवन करते हैं। हाँ जी। हवन में सामग्री और घी डालते हैं। हाँ, उसका भी अपना एक महत्व है। हाँ, और इसी तरीके से झाड़ा जो हम लगाते हैं वो जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेते हैं, तो उसका अपनी जगह पे एक अलग महत्व है। बाकी मैं एक साइंस के हिसाब से आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हमारी गौ माता है, हाँ जी, जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो जमींदार घर के भी बालक होंगे या जमींदार घर के नहीं भी होंगे। हाँ जी। ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ लिख के आगे गए, उनके घर में गौ माता तो होगी। गौ माता के जो गोबर के उपड़े बनाए जाते हैं, उन उपड़ों को हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम धुएं में चेतन करते हैं। उनमें सामग्री भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, लड्डू प्रसाद सब कुछ डालते हैं। एक उपड़े के यानी इतने से टुकड़े में उपड़े के में 46.6% ऑक्सीजन होती है। तो वो साइंटिफिक तरीके से ठीक हुआ या गलत हुआ? धुएं में चेतन हो रहा है। फिर ऊपर से गोले भी पड़ रहे हैं, जो यहाँ पे झाड़े में गोले चढ़ते हैं उनको डाला जा रहा है, तो उससे भी वातावरण शुद्ध हो रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। तो मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही है। और उसी से ही उसी धुएं की बबूत उठा के और जनता को मैं दे रही हूँ। और मान ले शिव गोरख का नाम लेकर उसका 2-3 बार मैंने ऐसे कर दिया मोर पंख से। मोर पंख का भी अपना एक साइंस का महत्व है। ये मोर की पंख है, ये तो टूट गई है, अभी मैंने झाड़े लगाए थे, तो मोर की पंख है, इसका भी एक साइंस का महत्व है। तो साइंस अपनी जगह है, झाड़े अपनी जगह। जी, हमारी जो माताएं थी, दादी थी, जब भी कोई बच्चा जड़ जाता तो मोर की पंख बन जाया करते। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कोई तीज त्योहार है तो गऊ का गोबर मिट्टी में लाकर उससे साड़ भी लिपते थे। ठीक है जी, बिल्कुल। फिर भी कहे जी यकीन पे विश्वास ना करो। कुछ लोगों का कहना, सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का कहना है जी। दवाइयाँ किस चीज़ से बनती हैं? गौमूत्र दवाई में मिलाया जाता है। ये जो गाय के उपड़े हैं, इनकी जो बबूत तैयार राख होती है तैयार, पेड़ पौधों से बनती है। बहुत मतलब कि पेड़ पौधे, इनकी छाल से, इनके फल से, पता नहीं किस किस चीज़ से बबूत बनती है। तो क्यों दवाइयाँ बनती है, तो क्यों बनाते हो? साइंस से ही बनाओ। तो यही चीज़ झाड़े में है। झाड़े में भी यही चीज़ें हैं जो हम मिला रहे हैं, बना रहे हैं, वही चल रहा है। बस एक गोरखनाथ का नाम ले रहे हैं, तो गोरखनाथ का नाम कभी तो हुआ होगा, तभी तो आज चल रहा है संसार में। गोरखनाथ लगभग आज से 1000 साल पहले थे जी। हाँ जी। लेकिन क्या गोरखनाथ भी झाड़ा लगा करता? वो बताते कि बहुत सिद्धि बाबा थे वो। हाँ, ना तो ऐसा कोई हुआ, ना ही होगा, और ना आज है। आज भी नहीं है बाबा के मुकाबले का। पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं थी, हाँ जी, तो और बाबा कोई मंत्र नहीं जानते थे, मंत्र थे ही नहीं, आप ये लगा लो, तो बाबा ने एक माटी का गाडीवान बनाया था। हाँ, माटी की गाड़ी बनाई थी और उसका गाडीवान बनाया था जो कि गाड़ी को चलाता है। हाँ, और बाबा ने संजीवनी मंत्र फूक के, झाड़ा लगा लो चाहे मंत्र का फूकना लगा लो, उसमें जान डाल दी थी और वो गाड़ी चल पड़ी थी। तो फिर क्या ये झूठ था? देखो जी, जहाज में, गाड़ी में बहुत महंगा तेल गलता है, उससे चलती है जी। हाँ जी। लेकिन इन बातों से कैसे यकीन करें? तो फिर ग्रंथ में क्यों लिख रखी है? ग्रंथ के पन्ने पाड़ के फेंक दो। नहीं, ग्रंथ में नहीं लिखी है। आम नु कहे भाई आम आदमी लिख दे, वो थोड़ी मानेंगे। ये को वेद शास्त्र में थोड़ी लिखी है। वेद शास्त्र में क्यों नहीं लिखी? आप गोरखनाथ का गोरख जो पुराण है, आप उसको उठा के पढ़िए, उसके अंदर लिखी हुई हैं ये बातें, और लिखी हैं तो हमने पढ़ी हैं, फिर पढ़ के आपको हमने बताया है। और ये हुई, मान ले फिर गोरखनाथ को तो किसी ने साक्षात रूप में, आज कोई आदमी जिंदा नहीं होगा जिसने गोरखनाथ को देखा है कोई सृष्टि पे? 1000 साल पहले की बात है। तो किसने देखा है? किसने देखा है? वो तो जी 1000 साल जो पहले आदमी थे वही तो जानते, वही देखते होंगे ना। तो उन्होंने उस गाडीवान को देखा होगा, तभी तो लिखी गई। मनमानी तो लिखी नहीं। तो इसका मतलब फिर गोरखनाथ भी मनमाना है? नहीं मनमाना तो फिर इतना कह सकते हैं भाई, सारी नहीं तो 100%, नहीं तो 50% मान लो। 50% आप कैसे कह सकते हो गोरखनाथ के बारे में? मैं 100 का 100 कहूंगी कि गोरखनाथ ने सचमुच का गाडीवान और गाड़ी बनाई थी और सचमुच में उसमें संजीवनी मंत्र से जान फूकी थी। आप गोरखनाथ की सीढ़ियों पर चलते हो। हाँ जी। कोई ऐसी करामात दिखा सकते हो? भाई देखो इसमें ये शक्ति है। जैसे गेहूँ काटने की मशीन होती है। हाँ। अगर भाई ये घंटे के 50 मिनट काटती है, 100 मिनट काटती है। हाँ। क्या को आप सीधी दिखा सकते हो ऐसे? कोई
मैं थोड़ी गोरखनाथ हूँ। नहीं, आप तो नहीं, कोई सीधी दिखा सकते हो क्या गोरखनाथ की? देखिए जी, मैं तो धुएं की तपस्या करती हूँ हाँ। और जल की तपस्या करती हूँ। मैं तो सिर्फ बीमारी और दारू का नशा ठीक कर सकती हूँ, बाकी मैं गोरखनाथ नहीं हूँ। मैं तो जो जिस चीज़ का दावा करती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। जैसे आपने भी साध्वी जी तपस्या करी, हाँ जी। तो आपको कोई विशेष मतलब ऊर्जा मिली है इस हाँ तपस्या जी। से? वो आप बता सकते हो या अंदर रख सकते हो? नहीं, मैं बताऊंगी। हाँ। मैंने पहले भी बताई है हाँ जी। कि मैं पहले खुद बीमार थी। अच्छा जी। खुद बीमार थी मैं। हाँ। और मेरे 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरे सब मतलब कि यूट्रस ओवरी वगैरह सब कुछ निकल चुके हैं ऑपरेशन से। हाँ, चलो कोई बात ठीक नहीं। है। हाँ। तो उसके बाद मेरे को कोई ठीक करने वाला नहीं था। मैंने बाबा की भक्ति 15 साल पहले शुरू करी थी, उसमें भी मेरे को कष्ट मिले थे। पर जब से मैंने गद्दी ली है तब से ना तो मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है, 3.5 साल हो गए हैं, और ना ही मेरे कहीं दर्द है। हाँ, एक पैर में घाव हो गया था छोटी सी ठोकर के कारण। वो बारिश के मौसम में मैंने झाड़े लगाए तो घाव ठीक नहीं हो पाया था, पर अब वो घाव भी ठीक हो गया। उसके लिए बोल रहे थे कि भाई अपना घाव ठीक कर ले, ये कर ले, वो कर ले। बाबा की दया से मुझे ये सिद्धि मिली है कि बाबा का नाम लेकर मैं जिसके सिर पे भी हाथ धरूंगी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सिद्धि मेरे पास है। और बाबा का नाम लेके मैं जिसकी भी दारू या कोई नशा छुटाऊंगी उसका नशा भी छूट जाएगा। ये सिद्धि है मेरे पास। हमने पहले भी पूछा था, फिर भी दोबारा फिर पूछते हैं, ऐसी क्या करामात है, क्या जादू की पुड़िया है जी, क्या ऐसा छूमंतर है जो छोड़ देते हैं बंदे शराब? हाँ जी, आप पूछ रहे हो, आपके बात का मैं जवाब दूंगी। जो धुएं की भभूत है उसमें 70 चीज़ें डलती हैं साइंस के हिसाब से लगाओगे तो। और जो मैंने साबर मंत्रों को एक एक लाख जप जो मैंने माला के ऊपर किए हैं, उनकी जो गोरखनाथ की तरफ से, भाई आप ये कहोगे तू गोरखनाथ तेरे को साक्षात मिलता है, नहीं, गोरखनाथ मुझे साक्षात नहीं मिलता, पर जो बाबा के मंत्र है ओम शिव गोरखनाथाय नमः, इस मंत्र को मेरी सांस जितनी बार नहीं चलती, जितनी बार मेरे अब भी आपसे बात कर रही हूँ तो अंदर अंदर ये मंत्र चल रहा है, तो बाबा की कृपा है मेरे ऊपर। और आप गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं? हाँ जी, शुरू में तो गायत्री मंत्र का ही जाप किया जाता है, उसके बाद ही गोरखनाथ का जाप लगता है। पहले हम गायत्री मंत्र का करेंगे जो कि हमें जितना आता है उतना, जो हमें सिखाया गया था। उसके बाद हम अपना गुरु का मंत्र करेंगे। गुरु का मंत्र के बाद हम आसन का मंत्र करेंगे, फिर धुएं का मंत्र करेंगे। उसके बाद ओम शिव गोरखनाथाय नमः सुबह सुबह से चालू हो जाता है और जब तक नींद ना आए तब तक चलता ही रहता है। देखो जी, चारों वेदों में लगभग 20,000 के करीब मंत्र हैं। हाँ जी। और गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। हाँ जी। महर्षि दयानंद ने भी गायत्री मंत्र की बहुत तारीफ करी है। अच्छा, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बिल्कुल जी। इस बात में तो एक मैं पूरी मीडिया की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप गायत्री मंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र का तो हम धूना भी चेतन करते हैं, तो उस टाइम भी हम गायत्री मंत्र को लगाते हैं, गायत्री मंत्र को। और स्कूलों में हम गए थे, 2-4 क्लास पढ़े भी हैं, तो हमें यही पढ़ाया गया था शुरू में, गायत्री मंत्र के अलावा तो कुछ है ही नहीं। उसके बिना तो किसी का उद्धार ही नहीं है। गायत्री मंत्र को, जिसको कोई मंत्र ना आता हो, किसी भगवान का नाम ना लेना आता हो, तो ये जो गायत्री मंत्र है तो बचपन से ही सिखाया जाता है, तो इसको इंसान पढ़ सकता है। इससे भी इंसान की मुक्ति हो जाएगी और शुद्धि हो जाएगी। आखिरी प्रश्न रहेगा साध्वी जी, क्या आप हवन करते रहते हो? हाँ जी, मैं हवन करती रहती हूँ। आपको मैंने काफ़ी वीडियो भी दिए हैं पहले। हाँ जी दी, अब की पूछ रहा हूँ फिलहाल। हाँ जी, मेरे हवन कंठ की बात। हाँ जी, शांति हवन हुए और पितरों को खुश करने के हवन हुए, जो मैं खुद धुने पे करती हूँ, नहीं किसी के लिए करती हूँ, अपने धुने पे करती हूँ, जो उसकी मैंने वीडियो भी दी है। और अब की बार जब मैं हवन करूँगी तब मैं मीडिया को बुला के जरूर उस वीडियो को दूंगी। ठीक है, ये थी हमारे साथ साध्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए टोराधुन के साथ। जय हिंद, नमस्ते। आदेश। पिंडी बढ़ती है ना। घूम जाइए। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है? रामपुर कहाँ से हो? कोलंगी गांव। कोलंगी गाँव से। पहली बार आए हो, दूसरी बार आए? पहली बार। अब तो पहली बार, पहले पिछले साल आई थे हम। पिछले साल आए थे जी। हाँ, किस चीज़ का दर्द हुआ था? मंदिर में। बीमारी का? मेरा तो सर्वाइकल था। तो आराम होया? हाँ, आराम था। बाबा का पता चला। अच्छा, आप यूट्यूब पर देखा करो, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए दाम के साथ। ठीक। क्या नाम है भाई साहब? चित्रकूट कहाँ से हो? बेरी रामपुरा। बेरी रामपुरा, ही तो बॉर्डर पे लगता है राजस्थान के। राजस्थान जो हाथ में क्या ले रहे हो? नहीं नहीं, ये मालटा है। माल्टा ऊपर उठाई होती। ऊपर उठा ले, नाम दिखाए। कितने दिन से पीते हो? 10-12 साल। 10-12 साल। और 10-12 साल जातन घी खानदान हो जाते तो बहुत कुछ होना। तो आज छोड़ने के लिए आए हो? ये छोड़ने की पहली बार आए हो? पहली बार, मैं दूसरी बार हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का और पीना दारू का। तेरे को ताकत की ज़रूरत है, घी दूध खाकर, फल फ्रूट खाकर। ठीक है, आज भी छोड़ दे तो अच्छी बात है,
साध्वी के धाम पे आए हो। आप दूसरी बार दारू के खतरा है छोड़ दी? कब छोड़ी थी आपने? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। पूरा आने के बाद अब जी नहीं करता बिल्कुल भी पीने का।